सिलसिला तफसीरुल कुरान जो हमने शुरू किया अपने इल्म में इजाफ़ा के लिए और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के लिए और कुरान पर अमल करने के लिए, उसमें हम सूरह निसा की 159 नंबर आयत तक पहुँचे हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आयत नंबर 160 से हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। हमने 159 आयत पढ़ी थी, आज 160 नंबर आयत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला बनी इसराइल का यहूदियों के बारे में फ़रमा रहा था और यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम, पिछली आयत में ईसा रूहुल अलैहिस्सलाम के आने का भी तज़किरा था। तो अल्लाह करीम ने यहूदियों का जो जुल्म था उसके बारे में और जो वो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे उसके बारे में आयत नंबर 160 में अल्लाह फरमाता है, फ़बिज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यबातिन उहिल्लत लहुम। अल्लाह फरमाता है यहूदियों के जुल्म की वजह से हर्रमना अलैहिम तय्यबातिन उहिल्लत लहुम, हमने उन पर वो चीज़ें हराम कर दी जो पहले उन पर हलाल थी। यानी तय्यब चीज़ों को उनके लिए हमने हराम कर दिया उनके जुल्म की वजह से। वबिसद्दिहिम, और उनके रोकने की वजह से, अन सबीलिल्लाहि कसीरन, वो जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को कसरत के साथ रोकते थे उस वजह से भी हमने उन पर हलाल चीज़ों को हराम कर दिया। व अख़्ज़िहिमुर रिबा, और वो सूद पकड़ते थे, सूद लेते थे, तो सूद की वजह से भी अल्लाह फरमाता है हमने उन पर हलाल चीज़ों को हराम कर दिया और उन्हें अज़ाब का मुस्तहिक ठहराया। वक़द नुहू अन्हो, और तहकीक हमने मना किया था उनको कि सूद नहीं लेना, अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकना। हमने मना किया था उनको कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना, हालांकि मछली हलाल थी। व अक्लिहिम अमवाल नास बिल बातिल, और फिर अगली उनकी अल्लाह ने बदखसलत जो थी वो बयान फरमाई। व अक्लिहिम, वो खाते हैं अमवाल अन्नास, लोगों का माल, बिल बातिल, बातिल तरीके से, धोखे के साथ, फ्रॉड के साथ वो लोगों का माल खाते हैं। अल्लाह फरमाता है इन जुल्मों की वजह से, इन धोखों की वजह से, व अअतदना लिल काफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, अब वो काफिर हो गए और हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। लेकिन जब ये आयत नाजिल हो रही थी तो यहूदियों में कुछ अहले इल्म भी थे, उनमें कुछ खौफ खुदा रखने वाले भी थे जो रसूलुल्लाह के पास आए। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, उन्होंने कहा जी हम अल्लाह पे भी ईमान लाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम ज़कात भी देते हैं, हम यौम आखिरत पे भी ईमान लाते हैं। जो यहूदी उलमा नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आके तौबा ताइब हो गए, कुरान ने उनको वाज़े कर दिया कि लाकिनिर रासिखून फिल इल्म मिनहुम, लेकिन उनमें से जो पुख्ता इल्म वाले थे उनको अल्लाह अज़ाब नहीं देगा। वल मुमिनून, और वो ईमान वाले थे, युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो ईमान वाले क्यों थे? अल्लाह फरमाता है जो आप पर वही नाजिल की यानी कुरान नाजिल किया वो उस पर भी ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले वही नाजिल की गई उस पर भी ईमान रखते हैं। वल मुक़ीमीन अस्सलात, और वो नमाज कायम करने वाले हैं। वल मुअतून अज़्ज़कात, और वो ज़कात अदा करने वाले हैं। वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा, और यही वो लोग हैं सनुअतीहिम, अन करीब हम उनको अता करेंगे, अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा अजर। यहाँ पे बात तो यहूदियों की थी, लेकिन अल्लाह करीम ने उनके ईमान लाने की शराइत बयान की हैं कि ईमान वाला कौन होगा? जो अल्लाह पे ईमान लाएगा, अल्लाह के रसूलों पे ईमान लाएगा, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाएगा, यौम आखिरत पर ईमान लाएगा, नमाज अदा करेगा, ज़कात अदा करेगा। यानी इतनी चीज़ें हैं जिनका एक कम्बिनेशन बना दिया गया कि इसको, इन सब को मानने वाला मोमिन होगा। ये नहीं होगा कि अल्लाह को मानता है रसूलों का इनकार करता है तो वो मोमिन है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आज सुबह मिर्ज़ा जेलमी का एक क्लिप सुन रहा था जिसमें मिर्ज़ा जेलमी बड़ी गलत बात कर रहा है। वो बताने वाली, मतलब मैं तो वो अल्फाज अदा करना भी पसंद नहीं करता, कि वो कह रहा था जी मुझे तौहीद के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है ना
तौहीद के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ कहता है जो मुझे पसंद है वो सेक्सुअल लाइफ है। या आज सुबह मैं उसका एक क्लिप देख रहा था मिर्ज़ा जेलमी का कि तौहीद के बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है, उसकी आप गंदी जहनीत का अंदाज़ा लगा लें। हालांकि तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत अल्लाह ने कुरान में बयान की, तौहीद के बाद अकीदा रिसालत है। अकीदा रिसालत के बाद अकीदा बिल मलाइका है। अकीदा बिल मलाइका के बाद अकीदा बिल कुतुब समाविया है। फिर अकीदा बिल कुतुब समाविया के बाद अकीदा यौम आखिरत है। इन चीज़ों पर ईमान लाना ये मोमिन की निशानी है। अल्लाह की तौहीद के बाद डायरेक्टली ऐसी चीज़ों को पसंद करना तो ये उसकी गंदी कल्बी खबासत का ये अक्स नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाना यही नहीं है कि सिर्फ़ अल्लाह पे ईमान ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो जनाब आप मोमिन हो गए, ऐसा नहीं है। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान लाना पड़ेगा और अल्लाह के सारे फरिश्तों पर ईमान लाना पड़ेगा और यौम आखिरत पर ईमान लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बीच में से किसी चीज़ को स्किप कर दें और फिर कहें जी हम अल्लाह पर भी मान लाए, रसूलों पर भी मान लाए, लेकिन फ़रिश्तों को हम नहीं मानते, फिर भी आप मुसलमान नहीं हैं। आप कहें जी अल्लाह को माना, अल्लाह के रसूलों को माना, फ़रिश्तों को भी मानते हैं, लेकिन किताब को हम नहीं मानते, आप फिर भी मुसलमान नहीं हैं। आप कहें हम अल्लाह को मानते हैं, रसूलों को, फ़रिश्तों को, किताबों को मानते हैं, लेकिन यौम आखिरत का इनकार करते हैं, क़यामत क्या है, कुछ भी नहीं है, जैसे यहूदी क़यामत का इनकार करते हैं, तो फिर भी आप मोमिन नहीं हैं। मोमिन वो होगा, अल्लाह ने उन यहूदी उलमा के मुताल्लिक़ कुरान में फ़रमाया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब आए, उन्होंने आके कहा कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान लाए जो आप पर नाजिल की गई किताब उस पर भी और जो आपसे पहले नबियों पर नाजिल की गई उस पर भी। वलमुक़ीमीन सलात और नमाज कायम करने वाले हैं, वलमुअतून ज़कात और ज़कात अदा करने वाले हैं, वलमुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं, यौम आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। तो इसलिए मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है, आप सब बुज़ुर्गों से गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है कि खुदारा सोशल मीडिया से दीन सीखना बंद करें। गैर मोतबर और गैर संजीदा वाइज़ीन से दीन सीखना बंद करें। अल्लाह के कुरान को थामें, अथेंटिक उलमा की तफासीर देखें, अथेंटिक उलमा के तराजुम वो देखें और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करें। इस वक्त हुजूर की उम्मत बहुत ज़्यादा इंतशार के अंदर है। हमें, मुझे तो नहीं, या जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी नहीं, जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनको मुस्तशरिकीन, जो मगरबी फ़िक्र के प्रमोटर्स हैं, वो नौजवानों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। अब आजकल एक नया फितना उन्होंने खड़ा कर दिया इब्राहीम्स के नाम से, कि जिसके अंदर सऊदीया के किंग की तस्वीर है, नेतन्याहू की तस्वीर है, ट्रंप की तस्वीर है और भी दीगर अरब के लोगों को उन्होंने साथ मिलाया। वो इब्राहीम्स, उन्होंने मतलब कहा कि हम दीन इब्राहीमी वाले हैं। अब दीन इब्राहीमी क्या है? क्या दीन इब्राहीमी वो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर पेश किया था? वो दीन इब्राहीमी नहीं है। दीन इब्राहीमी की असल तशरीह कौन कर सकता है, मुझे बताइए। आप में से अगर किसी को इस सवाल के जवाब का पता है तो बताइए, दीन इब्राहीमी की डेफिनेशन कौन करेगा? मैं करूँगा? नहीं। कोई इस वक़्त का मुजद्दिद करेगा? नहीं। दीन इब्राहीमी की असल डेफिनेशन हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े को दीन इब्राहीमी कहते हैं। हुजूर के तरीक़े के बरअक्स जिसका भी तरीक़ा होगा वो दीन इब्राहीमी नहीं होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने फरमाया ने, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो दीन इब्राहीमी दिया है, जहाँ कहा कि वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, आप मिल्लत इब्राहीम की इत्तिबा कीजिए, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अगर उस दीन इब्राहीमी की इत्तिबा करनी होती जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर पेश किया था, अगर वो दीन इब्राहीम होता तो फिर कुरान की ज़रूरत नहीं थी। फिर कुरान की ज़रूरत, आपने जो हाफिज़ हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं, सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा अल्लाह फरमाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने सहीफ़े अता किए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
अगर उसी दीन इब्राहीम की इत्तिबा रसूल खुदा ने करनी होती, अल्लाह कुरान नाज़िल न करता, अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम को उन सहीफ़ों को दोबारा हुजूर को नाज़िल फरमा देता, वो सहीफ़े आ जाते। सबसे बड़ा वो शख्स जिसने दीन इब्राहीमी को डिफ़ाइन किया वो मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर ने डेफिनेशन कर दी। अब जो इस दीन से रूगर्दानी करेगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन से जो रूगर्दानी करेगा, वो दीन इब्राहीमी से रूगर्दानी करेगा। इसलिए चौकन्ना रहने की ज़्यादा ज़रूरत है कॉलेजिएट स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, स्कूल्स के स्टूडेंट्स को। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें कि हमने अपने ईमान को कैसे बचाना है। उनके लिए ज़्यादा फितने का बायस है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं एक लड़का है, उसने पैंट शर्ट टाई पहनी हुई है, वो जनाब जब दीन की बात कर रहा है वो उससे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये दीन की बात कर रहा है, वो उसकी तरफ माइल होते हैं। वो तो आप किसी ऐसे शख्स से माइल ना हो। दीन हमेशा, आप देखिए ना कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं। तो दीन सीखने के लिए हम स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं ढूंढते?